राजद की पूर्व नेत्री रितु जायसवाल ने आज भाजपा ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी तो हकला रही थी। वो भारतीय जनता बोल के रुक जाती हैं और उसके बाद जो संजय सरावगी हैं वो कहते हैं कि पार्टी बोलिए, और तब जाके वो पार्टी बोलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब वो कम पढ़ी लिखी हैं, उनके पढ़े लिखे होने पे मैं सवाल भी पैदा नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी हुई, बहुत होशियार हैं। लेकिन उनके हकलाने का वजह पढ़ा लिखा होना नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव से किए गए वादे हैं। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में वो तेजस्वी यादव को राखी बांधती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को अपना मुंह बोला भाई बताती थी, लेकिन अब देख लीजिए, राजनीति ने एक बार फिर से भाई और बहन को जुदा कर दिया। एक बार फिर से भाजपा की तरफ आने से सत्ता मिलेगी, इसकी चाहत ने एक भाई और बहन को एक दूसरे से जुदा कर दिया। ये वही रितु जायसवाल हैं जिनको आरजेडी ने यहां तक पहुंचाया और इस मुकाम पर लाके खड़ा किया कि अब वो भाजपा तक ज्वाइन कर सकती हैं और भाजपा उनको सहर्ष स्वीकार कर लेगा। लेकिन ऐसे में रितु जायसवाल का क्या फर्ज बनता था, ये तो सवाल पूछे जाएंगे। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में वो परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, तो वहां के मुसलमान भाइयों ने बकायदा जो रोजा रखे हुए थे, वो लोग इनके जीत की दुआ कर रहे थे। वो लोग लगातार ये तक कह रहे थे कि हम सब कुछ अपना देने को तैयार हैं, फंड देने को तैयार हैं, लेकिन रितु जायसवाल जीतनी चाहिए, क्योंकि ये जिस हिसाब की राजनीति करती हैं वो कमाल है। लेकिन वो तमाम मुसलमान भाइयों का दावा, तेजस्वी यादव जो कि एकदम से इनके मुंह बोले भाई थे, उनका भरोसा, सब कुछ का आज तिलांजलि जो है वो भाजपा के ऑफिस में देखने को मिला, जो रितु जायसवाल देती हुई नजर आई। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, पार्टियां छोड़ी जाती हैं, लोग इधर से उधर जाते हैं, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हर बार बिहार के राजनीति में ऐसा देखने को मिलता है, और बिहार ही क्या बल्कि पूरे देश के राजनीति में ये सब कुछ देखने को मिलता है। अचानक से इंसान को वो विचारधारा अच्छा लगने लग जाता है जिस विचारधारा के वो धुर विरोधी रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक का नाम है रितु जायसवाल, जिन्होंने मुखिया दीदी के नाम से अपनी पहचान तो बनाई, लेकिन साथ ही साथ वो मतलब व्यापक पहचान तब बना पाई जब उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया, जब आरजेडी ने अपना हाथ उनके सर पे रखा और भरोसा जताया 2020 में परिहार विधानसभा से उनको टिकट देके। इससे पहले भी उन्होंने काफी काम जो है उन्होंने अपने क्षेत्र में किया था बतौर एक मुखिया रहते हुए, और उन्होंने दिखाया था कि भाई साहब उनके अंदर दम है, पावर है। 2016 में सिहासनी ग्राम पंचायत सीतामढ़ी की मुखिया चुनी गई। 18 जनवरी 2017 MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट द्वारा आदर्श युवा सरपंच का सम्मान मिला। 16 दिसंबर 2018 उपराष्ट्रपति द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार मिला। 23 अक्टूबर 2019 पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण का पुरस्कार मिला। नवंबर 2020 के बीच में जो है ये आरजेडी ज्वाइन करती हैं और परिहार से चुनाव लड़ती हैं, लेकिन चुनाव हार जाती हैं। इस दरमियान थोड़े वोटों का अंतर होता है, लगभग 1500-1600, लेकिन चर्चा खूब होता है क्योंकि इनका एक अपना छवि जो है वो डेवलप हो रहा था। इसके बाद की अगर बात की जाए तो 2021 से 2023 तक ये आरजेडी की राज्य प्रवक्ता भी बनती हैं और आरजेडी महिला प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी बनाई जाती हैं। उसके बाद इनको जो है वो शिवहर लोकसभा के सीट से चुनाव में उतारा जाता है। शिवहर से लगभग 4.5 लाख वोट इनको मिलता है, लेकिन उसके बाद भी महज कुछ वोटों के अंतर से, लगभग 20-30 हजार के वोटों के अंतर से ये चुनाव हार जाती हैं और एक बार फिर से इनको करारी हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद मामला तब और ज्यादा बिगड़ जाता है जब 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी इनको टिकट नहीं देती। ऐसा नहीं कि आरजेडी ने इनको मौका नहीं दिया, आरजेडी ने इनको 2 दफा मौका दिया। इसके बाद इन्होंने इनको महिला प्रदेश अध्यक्ष जो है वो के तौर पे नियुक्त भी किया, लेकिन उसके बाद चीजें फिर भी खराब हुई। इन्होंने कहा कि परिहार की जनता मेरे लिए खड़ी थी, लेकिन आरजेडी ने मेरा साथ नहीं दिया। अफसोस की बात यह है कि आरजेडी ने इनका तब साथ दिया जब ये मुखिया हुआ करती थी, और आरजेडी ने इनको साथ रख के चुनाव में काफी इनकी मदद भी की। तेजस्वी यादव के साथ इनकी तस्वीरें आज भी खूब वायरल हो रही है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि लोग कैसे वो दिन भूल जाते हैं जब राजनीति में किसी के कंधे के ऊपर सवार होके आते हैं और उसके बाद देखते ही देखते उनकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। और अब 27 अक्टूबर 2025 आरजेडी के 6 साल के लिए इनका निष्कासन होता है, और इसके पीछे का कारण इनका परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ना
और उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल जाती है, बहुत सारा चेंजेस जो है वो देखने को मिलता है। और ये सारे चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी को तो नुकसान पहुंचा ही रही है, लेकिन एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रही है ऋतु जायसवाल के उस कारनामे पे जो उन्होंने अभी किया है भाजपा ज्वाइन करके। उन मुसलमान भाइयों ने जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भरोसा जताया, उसके बाद जब ये निर्दलीय लड़ी उसके बाद भी भरोसा जताया, उनका क्या सवाल? तेजस्वी यादव के उस राखी का क्या, जो राखी उन्होंने तेजस्वी के कलाई पे बांधी थी एक बहन के तौर पे। अब मजे की बात यह है कि राजनीति में भाई बहन अलग अलग दिशा से हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियां हो सकती है, अलग अलग चुनाव भी हो सकते हैं, और बिहार में तो ये बहुत आम बात है। तेज प्रताप यादव इसके उदाहरण है, रोहिणी आचार्य ने भी सत्ता छोड़ा है, ये सब कुछ उदाहरण है। लेकिन इस उदाहरण में अब शायद ऋतु जायसवाल का भी नाम जो है वो शरीक हो गया। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।